Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. In this video, we will solve few problems in the free fall, and then we will discuss what happens if a body is projected with certain velocity in vertically upward direction. Our target will to determine the time of ascent, time of descent, time of flight, distance covered in last second of upward journey, distance covered in the first second of downward journey, distance covered in first second of upward journey and last second of downward journey. तो शुरू कर देंगे हमारा ये डिस्कशन। आज हम शुरू करेंगे एक प्रॉब्लम से। दोस्तों, हमारे घर में एक टैप होती है। बहुत सारे लोगों के घर में वो लीकेज भी होता होगा, टैप में से डे के ड्रॉप नीचे गिरता होगा। क्या हम ऐसा प्रॉब्लम बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ। लुक एट दिस, ये है, ये टैप, टैप वाटर नीचे आता एक, अरे ये जेठालाल आ गए बीच में। ए चले जा रहे बाबा, हमें प्रॉब्लम करने दे। तो दोस्तों, लेट द फर्स्ट ड्रॉप इज इन अ पोजीशन टू टच द ग्राउंड while fifth drop is in a position to detach or just detached। मतलब ये पांचवा ड्रॉप अभी अपने शावर के कांटेक्ट में है, तो पहला ड्रॉप जमीन के कांटेक्ट में है। पीरियडिकल ये ड्रॉप डिटैच होते हैं, ये बात हमने ध्यान रखनी है। टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ड्रॉप्स इज सेम। तो स्टेटमेंट क्या होगा? देयर इज अ लीकेज ऑफ वाटर टैप, ड्रॉप्स आर डिटैच और ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर after each second. If first drop is in a position to touch the ground and fifth drop is just detached, then what is the height of the third drop from the ground? If drops are detaching periodically, that is after 1 second, and first drop is in a position to touch the ground, and at the same time fifth drop is just detached, then find the height of third drop। देखो ये प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट ड्रॉप इज इन अ कॉन्टैक्ट, तो थर्ड ड्रॉप कितने हाइट पर है? ओ माय गॉड। तो बात ऐसी है कि कितना समय हुआ है ये पहला ड्रॉप निकल के, पहला टारगेट वो है, मतलब ये टोटल हाइट निकालनी पड़ती, कितना समय होगा इसे निकल के। फ्रेंड्स, टाइम हुआ है 4 सेकंड्स, क्योंकि दो ड्रॉप्स के बीच में 1 सेकंड बीतता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट शावर? तो 4 सेकंड्स हो गए, तो व्हाट इज द टोटल हाइट? दैट हाइट एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। पहला काम, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये g/2 तो होता 5, ये 4 का स्क्वायर होता 16, और ये होता 80। अच्छा, अब ये जो तीसरा ड्रॉप है,
वो तीसरा ड्रॉप छूटने के बाद कितना समय बीता? 1 सेकंड और 2 सेकंड्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ड्रॉप इन 2 सेकंड्स? हाफ टी टी स्क्वायर। तो ये 5, ये 2 का स्क्वायर, ये होता है 20। दोस्तों ये टोटल है 80, इतना हुआ है 20। सवाल पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप? इट इज 60 मीटर्स। दिस इज व्हाट योर प्रॉब्लम। ये है सूरज, ये है जयद्रथ। आपने कभी सुना होगा ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन। हमारा वर्टिकल मोशन का दूसरा पार्ट कौन सा? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप with some velocity. This is what our point of discussion now. Friends, vertical motion. We know very well acceleration due to gravity will be constant everywhere. By sign conventions, upward velocity or upward measurement positive, downward measurement negative. है ना? So acceleration due to gravity is always negative. Let this is our ground, and now an object, this is what? It is an object. It is projected vertically up with initial velocity, u. Usual notation है, initial velocity is u. While it is going up, at any time t, its velocity let v. The formula for that velocity, v is equal to u minus gt. अब एक समय ऐसा आ जाता कि यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, मतलब v इज इक्वल टू 0। तो टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट। फर्स्ट टर्म फॉर यू। हाँ, टाइम टेकन by the body to reach at maximum height। ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, मतलब कोई कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? टाइम ऑफ असेंट। ऊपर जाने के लिए जो समय लगता उसे बोलते हम लोग टाइम ऑफ असेंट। चलो टाइम ऑफ असेंट आ गया। लेकिन दोस्तों v अगर 0 होता है तो मुझे इस केस में मिल जाएगा कि v 0 बनता है, तो मुझे मिलता है 0 इज इक्वल टू यू मायनस जीटी। चुकून टच कस काय होत असतं उगीच, एकदा होईल दोनदा होईल, तुझंच बरं होतं का? ये जीटी इकडं ले लो, जीटी लेफ्ट साइड, जी इंटू टी। लेकिन इस टी को अभी खाली टी नहीं लिखेंगे, हम टी सफिक्स देंगे ए फॉर असेंट। टी सफिक्स ए फॉर असेंट। तो टी ए इज इक्वल टू यू बाय जी। आय है, ये तो काम की बात मिल गई ना हमें। तो प्रॉब्लम बन सकता है ना फिर एक, इफ
A body is projected with 40 meters per second in upward direction. In upward direction, then time of ascent is, कदम मैं लिखते ही तुम्हारा आंसर आया होगा। ये देखो आ गया, आया क्या नहीं। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू, u बाय g। तो u है 40, g है 10, तो ये क्या कैलकुलेशन की बात है क्या रे दोस्तों, ये तो 4 सेकंड्स है। चलो दोस्तों, बात थोड़ी सी आगे करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है कहां से फेंका है, ये ग्राउंड से फेंका है। ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये जाते समय मानो यहां गया होगा, अब यहां से वापस तो आना ही है ना उसे, तो जितना समय उसे ऊपर जाने के लिए लगता उतना ही समय नीचे आने के लिए लगेगा क्या, नहीं लगेगा क्या, कम ज्यादा लगेगा। पुराने बच्चे जरा खामोश बैठे तो अच्छा रहेगा, नए बच्चों का आंसर देने दो। कितना समय लग सकता है जाने का समय, अगर मेरा टी असेंट है तो आने का समय कितना हो सकता, चलो पता नहीं मान लो। हाँ, ये अगर मैंने u वेलोसिटी से फेंका है तो ये हाइट कितनी होगी रे बाबा, ये हाइट मुझे निकालनी है। व्हाट इज हाइट, तो मेरे पास थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, कौन सा, वो मेरे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। यस, माइनस क्यों लिखा, g ऑलवेज निगेटिव है। अच्छा, जब ऊपर जाता तब अपनी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती, तो मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी इज नाउ जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वही यू स्क्वायर माइनस 2g, और ये एच है ना, 2gh को लेफ्ट साइड लेते ही 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो मेरा एच आया यू स्क्वायर बाय 2g। क्या मेरे पास अब दूसरा भी फॉर्मूला आया, फॉर्मूला नंबर 2, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, मैक्सिमम height attained, h is equal to u square by 2g। You can give suffix h maximum, you can, no problem, we will h maximum। चलो इधर जाने के लिए इसने t समय लिया, ta समय लिया, हाइट h चलेगा। अब नीचे तो उतना ही हाइट आना है ना उसे, जितनी वेलोसिटी उसकी ऊपर जाने के समय थी उतनी ही वेलोसिटी नीचे आते समय रहेगी, क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड। एक सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती, भले वो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो फिर ये दूसरा केस क्या बोलता है, देखो, हाँ समझ लो कि ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आते समय वही फॉर्मूला फिर से एक बार, कौन सा, वही क्यों, हम लोग अभी यस की बात करेंगे। यस, यस, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम बोलेंगे सर जी लिया माइनस क्यों नहीं लिया, अरे दोस्त मेरा जो यस है ना वो ऊपर से मैं कंसिडर कर रहा हूं, मैं वहां पे जाके बैठ गया, नहीं तो मुझे इसे भी माइनस देना पड़ेगा। अगर वैसा तुम बोलते तो हम लोग दे देंगे फिर ऐसा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अपन फिर माइनस ले लेंगे। अब ये ऊपर से जब नीचे आता तो यू वेलोसिटी होती जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये उतरना है इसे एच,
ये उतरना है तो माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि इधर आपने साइन कन्वेंशंस यहां से लगाया, तो ये माइनस जी और ये समय टी, राइट। ओके दोस्तों, ये टी स्क्वायर कितना हुआ रे? ये टी स्क्वायर हुआ है, ये साइन साइन तो प्लस हो गई ना, 2h/g। तो टी हुआ है 2h/g रूट में। पर h कितना होता है? h = u²/2g। तो लिखना पड़ेगा इधर, ये लिखना पड़ता है, ये h मैक्सिमम, ये मुझे u² की बात करनी है, तो 2u²/2g, और ये g, ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 2 कैंसल, क्या मेरा ये u/g आया? अरे ये तो मैंने नीचे आने के लिए का समय निकाला था, ये तो u/g आया। पर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ असेंट? इट इज सेम, एंड देयरफॉर वी विल से जितना समय ऊपर जाने के लिए लगता उतना ही समय नीचे आने के लिए लगता। बस इतना ध्यान रखो कि इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरने के लिए, टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट। खत्म। तो फिर जितना देर वो ऑब्जेक्ट एयर में रहता ना, आणि म्हणून टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू u/g। अपना ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने थ्रो किया ऊपर, फिर ये चले जाएगा और फिर वापस आएगा। जितना देर ये एयर में रहता उस टाइम को हम कहते टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये जाने का समय है टी सफिक्स ए, आने का समय है टी सफिक्स डी, और वो दोनों की वैल्यू है u/g। तो कैपिटल टी कितना बनता? तो कैपिटल टी कितना हो सकता फिर? तो वो हो सकता है कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू ट्वाइस u/g। दोस्तों भूलना मना है। ये फॉर्मूले में कुछ अप्लाई करेंगे हम लोग अभी। हाँ, क्या अप्लाई करते? अप्लाई करेंगे, आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से नीचे छोड़ा जाता तो पहले सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता 5 मीटर्स, दूसरे सेकंड में वो कवर करता 15 मीटर्स, तीसरे में 25, चौथे में 35, ऐसा कुछ है। ओके, तो व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड? क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज रेशियो ऑफ distances covered in successive seconds? इन फ्री फॉल लिखना चाहिए मैंने, इन फ्री फॉल। ये 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, है क्या नहीं? चलो दोस्तों,
दोस्तों अगर तुम लोग चले गए मून पर और वहां कैलकुलेट करने लगे तो फिर ये रेशो कितना होगा? आपने बोला यहाँ 1:3:5:7 एंड सो ऑन। मेरा सवाल है अब, इफ यू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन मून, देन फिर वो रेशो कितना होगा जरा बताओ। दोस्तों ये सेम होता है, क्योंकि जी कितना भी हो, यस वन कितना होगा? यस वन होगा G/2 × 1। यस टू कितना होगा? G/2, ये ब्रैकेट में आता 2n-1। तो 2n-1 यस थ्री कितना होता? G/2, ये 5। तो ये रेशो में ये G/2 कैंसल होने वाला है। फिर वेदर इट इज 9.8, 10, 2 ने 100 या 1 लाख, S1 S2 S3 का रेशो जो है वो ऑड नंबर्स ही होगा। 1, 3, 5, 7 इतना ही होगा। चलो रेडी। चलो फिर अब मेरा टारगेट है, लेट दिस इज द ग्राउंड एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u। तो यहां चले गया ये इस हाइट तक। तो मान लो कि इसे समय लगता है n सेकंड। अपना सवाल है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड? मान लो इतना डिस्टेंस कवर हुआ होगा तो इसे हम लोग कहते हैं यस nth, एंड देयरफॉर यस nth is equal to u minus G/2 in bracket 2n-1। Simplify this. It is u minus G/2 into 2n, nth सेकंड। लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड। अगर टोटल जर्नी है n सेकंड की तो लास्ट सेकंड बोलते हैं हम लोग nth सेकंड। एंड दिस माइनस बिकम प्लस, हेयर कैंसल्ड। ये है मेरा u, ये है मेरा n सेकंड। पर n तो मेरा टाइम के सॉरी इनिशियल वेलोसिटी के भाषा में है, क्या है? वो है u/g। तो माइनस जी u/g प्लस G/2, ये जी चले गया g बन के u - u0 एंड दिस इज व्हाट 2। दोस्तों G/2 होता है 5 मीटर्स। यू विल नेवर फॉरगेट, distance covered in last second of upward journey is 5 meters. Distance covered in first seconds of downward journey is equal to 5 meters. So you will write the statement. Distance covered in first second of downward free fall is equal to distance covered in last second of time of ascent, and this is equal to 5 meters. नीचे आते समय पहले सेकंड में 5 मीटर, ऊपर जाते समय लास्ट सेकंड में 5 मीटर्स।
कैसे बताएंगे जरा, देखो देखो, ये ऊपर चले गया यहां से, ये मुड़ गया यहां से, आया वापस। अगर अपनी ये हाईएस्ट बॉर्डर है तो यहां यहां समय एंड डिस्टेंस सेम लगता, 5 मीटर्स 5 मीटर्स। ये 1 सेकंड मतलब लास्ट सेकंड, चाहे तो ऐसा लिख सकते, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी ऑफ अपवर्ड जर्नी, वाइल ये है फर्स्ट सेकंड ऑफ फ्री फॉल, मतलब डाउनवर्ड जर्नी। दिस इज डायग्रामेटिकली, दिस इज स्टेटमेंट एंड दैट इज प्रूफ। अब दोस्तों सवाल तो कई तरह के आ सकते, कैसे आ सकते हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप with velocity 40 meters per second, what is the distance covered by the body in last second of its time of flight? What is the distance covered by it in the last second of its time of flight? What is the distance covered by it in last second of its time of flight? 35 मीटर्स। ओके, देखो दोस्तों, जो नए नए आए हैं उन्होंने डरना नहीं, उन्होंने डरना नहीं इस काम बात के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्रॉब्लम काफी किए हैं, तो आपने डरना नहीं जो नए लोग आए हो। दोस्तों फॉर्मूला वही, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड। देखो, यस यंथ इज इक्वल टू यू माइनस g/2 इंटू 2n-1। एन मतलब लास्ट सेकंड है, पर वो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g। तो यू में राइट हियर, और बिल्कुल काम कर सकते आगे जाके। देखो देखो देखो, u-g/2 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन करके मैं लिख लेता हूं 2u/g, माइनस ये प्लस होगा ये g/2। दोस्तों ये जो 2 है, ये 2 है, ये g है, ये g है, कैंसल। u माइनस 2u इज माइनस u, एंड ये प्लस g/2। फ्रेंड्स, विल यू कीप u एज अ 40? यस, माइनस 40, ये प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 35, और वो भी साइन माइनस। 35 मीटर्स इज योर आंसर। तुम बोलेंगे ये माइनस कैसे आया? भाई माइनस तो ये ऊपर से आएगा, लास्ट सेकंड में उसकी जर्नी वापस आने वाली है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस आया। लेकिन अगर कोई सोचता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो वो बहुत ही आसानी से कर पाएगा। कैसे कैसे देखिए भाई, यहां से चले गया ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर चले गया, लास्ट सेकंड में अगर इतना जाता है तो दोस्तों श्योरली फर्स्ट सेकंड में भी ये इतना ही जाएगा, सेम हाइट क्रॉस करेंगे। तो फिर मेरा फर्स्ट सेकंड n इज इक्वल टू फर्स्ट की बात हो जाएंगी। तो यस, nth इज इक्वल टू u माइनस g/2
इंटू 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट है। यू है मेरा 40, ये मेरा 5, आया आंसर 35 मीटर्स। अरे दोस्तों, ऊपर अगर जाता है 35 तो नीचे भी आएगा 35 मीटर्स ही। हाँ, अगर वो डिस्प्लेसमेंट बोलता है, सुनो सुनो सुनो, डिस्टेंस अगर है तो 35, डिस्प्लेसमेंट पूछते ना कोई, ये डिस्टेंस था इसलिए ओके, बट इफ इट वेयर डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों को माइनस ही लिखना पड़ता था, फिर प्लस नहीं चलता। दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म होते हैं। मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।